हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद फन। होप गाइस आप सब कोई बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं लिफ्टिंग स्टेट अप का कॉन्सेप्ट यूज करके जो काम हम लोग टू वे डेटा बाइंडिंग की जगह जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे वन वे डेटा बाइंडिंग का। जैसे कि आप जब भी रिएक्ट में आप जब कोई डेटा भेज सकते हो तो आप ऊपर से लेके नीचे तक आ सकते हो, मतलब कह सकते हो कि आप पेरेंट टू चाइल्ड भेज सकते थे। लेकिन जब इसी को वाइस वर्सा करना हुआ तो हम लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, तो उसको उस केस में हम लोग क्या करते थे, या तो हम लोग कॉल बैक का इस्तेमाल करते थे विद द हेल्प ऑफ कॉल बैक, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट हमको रिएक्ट देता है वो आपको देता है आपको लिफ्टिंग स्टेट अप। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम लिफ्टिंग स्टेट अप का यूज करके हम कैसे इसका यूज करेंगे, और कैसे हम सबसे पहले देखेंगे कैसे हम पेरेंट से डेटा हम चाइल्ड को भेजते हैं। फिर उसके बाद हम बताएंगे कि किस तरीके से हम चाइल्ड से हम डेटा को कैसे भेजते हैं, और वहां पर हम जाके अपने पेरेंट वाले कंपोनेंट में जा करके हम डेटा को मैनिपुलेट करेंगे, मतलब कि डेटा को अपडेट करेंगे और डिलीट भी करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे काम करता है। तो ये है आपका ऑनलाइन कोड एडिटर, जिसको हम लोग स्टैक ब्लिट्स के नाम से जानते हैं। तो इसमें मैं आपको स्क्रैच से लिख के बताऊंगा कि किस तरह से आप अपना कोड लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इंपोर्ट करेंगे, सबसे पहले क्या आपको रिएक्ट को इंपोर्ट करना है। कहाँ से इंपोर्ट करना है? रिएक्ट से। ठीक है, आपने रिएक्ट में इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद आप करते हैं क्या कि बनाओ फंक्शन, क्योंकि मेरा सारा जो लेक्चर है वो फंक्शनल कंपोनेंट पर है। ठीक है, चूंकि ये ऐप है तो ऐप का नाम रखूंगा मैं, और रिटर्न कराऊंगा मैं कुछ वैल्यू। ठीक है, जैसे कि मैं मल्टीपल एलिमेंट डिव कराने वाला हूं, तो मैं एक सिंथेटिक सुगर फॉर्मेट का भी यूज कर सकता हूं, लेकिन अभी के लिए मैं रखता हूं डिव। ओके, तो अब चूंकि मैंने इसको बना लिया, इसको मुझे एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। ओके, यहाँ तक आपका काम हो चुका। देखो अब तक क्या है कि आपको यहाँ पर कुछ देखने को नहीं मिला, लेकिन देखो जैसे ही आप इस डिव के इन बिटवीन में कुछ भी लिखोगे ना, तो आपको देखो यहाँ पर शो के मिलेगा, मतलब आपको ये डेटा आपको रेंडर होकर के मिलेगा। ठीक है, तो देखा आपने किस तरीके से। तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ मैं लेने वाला हूँ h1 टैग, और h1 टैग में लेने वाला हूँ, इसमें रखता हूँ लिफ्टिंग स्टेट अप। देखो आपको यहाँ पर भी रेंडर होकर के देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ क्या कि इसमें मुझे कुछ चीजें किस यूज होगी। जैसे कि मुझे एक हुक की जरूरत पड़ेगी, इसका नाम है यूज स्टेट। ठीक है, अभी तक मैंने इसका यूज नहीं किया है, लेकिन अब मैं बताऊंगा किस तरीके से इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो सपोज करते हैं कि हमारे पास एक डेटा है। ठीक है, सपोज करते हैं डेटा है, मतलब एक मेरे पास एरे है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चलता हूँ और यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर मैं रखता हूँ कॉन्स्ट। मैं रखता हूँ यहाँ पर डेटा इक्वल टू, मेरे पास एरे है, एरे में मैं रखता हूँ कुछ कंट्रीज के नाम रखता हूँ। ठीक है, जैसे मैं रखता हूँ इंडिया। ठीक है, उसके बाद मैं रखता हूँ पाकिस्तान, जो कि हमारा पड़ोसी मुल्क है। थोड़ा डिस्टर्ब रहता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, बच्चों को थोड़ा समझाना पड़ता है। खैर, तो तीसरा है मेरा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, और मैं चौथा ले लेता हूँ, सब मैं अपना पड़ोसी मुल्क ले रहा हूँ, ऐसा कोई ये नहीं है। और एक और मैं ले लेता हूँ चाइना। सॉरी, इसको मैं इन्वर्टेड कॉमा में ले लेता हूँ, चाइना। उसके बाद ये एक और मैं ले लेता हूँ क्या, मैं ले लेता हूँ उसका श्रीलंका। लंका, ओके, इसको मैं एक साथ लिख देता हूँ। ठीक है, श्रीलंका। ओके, तो सेफ साइड के लिए मैं एक और ले लेता हूँ, मैं रखता हूँ नेपाल। मैं, ये वही नेपाल है जो पहले हम लोगों को बहुत सपोर्ट करता था, लेकिन अब हम लोग को आंख दिखाता है। खैर कोई नहीं, बहुत बड़ी बात मैंने कह दी, तो ये अभी हमारा टॉपिक नहीं है। तो यहाँ तक मैंने ले लिया एक एरे। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं एक इसको स्टेट में बाइंड कर लूंगा। ठीक है, कैसे बाइंड करूंगा मैं इसको, देखो यहाँ पर मैं करूंगा इसको कॉन्स्ट। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम यहाँ से हम डेटा को भेज रहे हैं, कैसे भेज रहे हैं। ठीक है, तो
अब इसी डेटा को मैं कैसे भेज रहा हूं मैं आपको ये दिखाऊंगा। ठीक है, तो जैसे कि देखो अगर मैं आ, एक और स्टेट मैं यहाँ बना लेता हूँ, कंपोनेंट बना लेता हूँ जो कि इसका नाम रहेगा चाइल्ड डॉट जेएसएक्स। ओके, इसको भी मैं लिखता हूँ इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ओके, अब यहाँ पर इसको मैं रखूंगा फंक्शन, फंक्शन का नाम मेरा चाइल्ड है और मैं रिटर्न कराता हूँ कुछ वैल्यू जिसको मैं रखता हूँ डिव के अंदर। आप चाहो तो सिंटैटिक सुगर फॉर्मेट का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये मैंने आपको बता के रखा है कि आप div का यूज करते हो तो क्या होता है, सिंटैटिक सुगर फॉर्मेट का यूज करते हो तो क्या होता है। मैं आपको बता दूं कि जब आप div का यूज करते हो तो आपको एक एक्स्ट्रा div नहीं मिलता, आपको आपको अपने एप्लीकेशन, मतलब कि ये एक एक्स्ट्रा div लेता है, मतलब कुछ मेमोरी लोकेशन भी लेता है। तो आप समझ रहे हो कि यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ। स्पोर्ट डिफॉल्ट चाइल्ड। ओके, अब यहाँ पर मैं रख देता हूँ इसको चाइल्ड कंपोनेंट। अब चूंकि मुझे इसको यहाँ पर इंपोर्ट भी करना पड़ेगा तो मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। कहाँ से, चाइल्ड से, और मुझे यहाँ पर आकर के इसको इंपोर्ट भी कर लिया। देखो आपको यहाँ पर शो भी होकर के मिल रहा है चाइल्ड कंपोनेंट भी। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि इस डेटा को मैं यहाँ से मैं भेजना चाहता हूँ। कहाँ कहाँ पे भेजना चाहता हूँ मैं चाइल्ड में भेजना चाहता हूँ। तो मैं कैसे भेजूंगा, तो सपोज करते हैं कि मैं यहाँ पर देता हूँ आइटम, आइटम इज इक्वल टू, मैं देता हूँ करली ओपन करली क्लोज और डेटा दे दिया मैंने। अब मैं चलता हूँ, सेव कर दिया और सेव कर मैं चलता हूँ चाइल्ड कंपोनेंट में और यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं करली ओपन करली क्लोज दूंगा और यहाँ पर मैं क्या पास करूंगा, आइटम। क्योंकि चूंकि मैं यहाँ से भेज रहा हूँ क्या, आइटम, देखो है ना, आइटम भेज रहा हूँ यहाँ से ना, आइटम क्या भेज रहा हूँ यहाँ से, डेटा भेज रहा हूँ। तो ये आइटम बन के जा रहा है वहां पर। ठीक है, तो आपको जब भी यहाँ चेक करना होगा ना आपको, तो इस आइटम में क्या आएगा, तो इस आइटम में आपको मिलेगा एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। जैसे कि अगर आप कंसोल करोगे ना, कंसोल करोगे आप यहाँ पर आइटम। ठीक है, अगर आप चलोगे वापस से इसमें और इसमें आप देखो इंस्पेक्ट करके देखोगे तो देखो वो क्या मिलता है। देखो आपको यहाँ पर मिलेगा एक ऑब्जेक्ट, कहा गया, हाँ देखो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, एक एरे मिल रहा है। ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब आपको क्या मिल रहा है, आपको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप चले तो यहाँ पर आने के बाद तो यहाँ पर मैं चलता हूँ। ठीक है, और इस ऐप कंपोनेंट में मैंने इसको यहाँ रिसीव तो कर लिया। अब चूंकि मुझे यहाँ पर इसको यूज भी करना है ना, तो यूज कैसे करेंगे हम यहाँ पर, तो लिखूंगा माई डेटा इज, इसको मैं कर्ली ओपन कर्ली क्लोज में लूंगा और यहाँ पर मैं रखूंगा इसको आइटम। ठीक है, आइटम। ठीक है, तो देखो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, माई डेटा इज इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, श्रीलंका एंड नेपाल। तो कुछ इस तरीके से आपने डेटा, आपने क्या किया, आपने ऐप कंपोनेंट यानी कि पेरेंट कंपोनेंट से अपने चाइल्ड कंपोनेंट में डेटा भेज दिया। ठीक है, तो अभी मेरा मसला ये नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सिर्फ मेरा बताने का मतलब ये था कि मैं किस तरीके से पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट में डेटा भेज सकता हूँ। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर मैं यहाँ चलता हूँ और यहाँ पर मैं सॉरी यहाँ पर मैं चलता हूँ, आ गया, और यहाँ पर मैं चलूंगा और रखूंगा एक h1 टैग। ठीक है, और h1 टैग के अंदर मैं रखने वाला हूँ मैं रखूंगा आइटम। ठीक है, तो देखो क्या आपको कैसे मिल रहा है, आपको मिल रहा है ऐसे। ठीक है, तो ये तो आपको हुआ डिस्ट्रक्चरिंग करके आप वैल्यू मंगा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप इस चीज को ना लिख करके आप लिख सकते हो प्रॉप्स। ठीक है, अब यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा प्रॉप्स डॉट आइटम। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पर क्या है कि आपको आइटम इज नॉट डिफाइंड, मतलब तो देखा आपने यहाँ पर मैंने क्या किया हूँ, आप प्रॉप्स के जरिए से आप इसको यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पर मैंने एक ऑलरेडी कंसोल करा के रखा है, तो मुझे अभी के लिए फिलहाल इसको यहाँ से मुझे
मुझे इसको कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, देखो आपका यहाँ पर क्या मिल रहा है, आपको इस तरीके से भी आप डेटा को गेट कर सकते हो। देखो यहाँ पर देख रहे हो। तो लिफ्टिंग स्टेटअप का मतलब हुआ कि इंडिया पाकिस्तान जो भी आपका है उस तरीके से, ठीक है, आपने डेटा को आपने भेज दिया पेरेंट टू चाइल्ड। ठीक है, तो अभी क्या है कि अब मैं क्या करता हूँ कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये सब चीज मैं यहाँ से हटाने वाला हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको हटाने वाला हूँ, और अभी के लिए फिलहाल मैं इसको रखने वाला हूँ इसी तरीके से। ठीक है, तो अब क्या है कि मैं यहाँ से चलता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैं इसको चाइल्ड से डेटा कैसे भेज सकता हूँ ऐप में, और उसको किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम चलते हैं यहाँ पर, जैसे कि लिखता हूँ मैं कॉन्स्ट कॉन्स्ट, और मैं एरे स्ट्रक्चर कर रहा हूँ यूजर कॉमा सेट यूजर्स। ठीक है, और इक्वल टू मैं रखता हूँ यूज स्टेट में आऊंगा, और इस डेटा को, यानी कि इस डेटा को मैं यहाँ पर पास कर दूंगा। ठीक है, इस डेटा को मैं यहाँ पास कर दूंगा। ठीक है, तो अब जब ये डेटा पास कर दिया तो ये मतलब कि ये पूरा का पूरा एरे इस स्टेट के अंदर आ चुका। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको कि अब मुझे इसके ऊपर लूप चलानी होगी ना। मुझे सारे सारे वैल्यू को इटरेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा सबको वैल्यू को इटरेट करने के लिए मुझे इसके ऊपर मैप फंक्शन चलानी पड़ेगी मुझे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर अभी के लिए मैं क्या करता हूँ कि अभी के लिए इसको थोड़ा स्टाइलिंग के लिए मैं क्या करने वाला हूँ कि बूटस्ट्रैप नाम का एक फ्रेमवर्क होता है सीएसएस का, बूटस्ट्रैप। ठीक है, इसको मैं यहाँ सबसे पहले इसको मैं इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ अपने एप्लीकेशन में। ठीक है, तो इसमें रीड द डॉक में जाएंगे, रीड द डॉक में, और यहाँ पर आइए, और ये वाला जो लिंक है ना, ये वाले लिंक को आप क्या करो कि यहाँ से करो कॉपी, और चलो अपने एप्लीकेशन में और पब्लिक वाले फोल्डर में जाइए और index.html में जाइए, और इस रूट के पहले, यानी कि इस रूट के हाँ, इस रूट के पहले आना है, और इसको आपको यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। ठीक है, तो देखो आपका यहाँ पर कुछ चीजें स्टाइलिंग होने शुरू हो गई है। ठीक है, अब चूंकि मैंने यहाँ पर कुछ जावा स्क्रिप्ट भी मैंने इसको इस्तेमाल करना है, तो मैं जावा स्क्रिप्ट के भी कुछ कोड को यहाँ से करूंगा कॉपी, और यहाँ से मैं करूंगा कॉपी, और करने के बाद इसको मैं यहाँ से कर दूंगा पेस्ट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है कि दोनों फाइलें मैंने यहाँ से इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि ये किस तरीके से काम कर रहा है, कि काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जैसे कि मैं चेक करके बताता हूँ, जैसे कि मैं बनाता हूँ बटन बटन बनाया मैंने। ठीक है, बटन का नाम रखता हूँ मैं स्टेट अप। ओके, और इसके अंदर मैं चलता हूँ और देता हूँ कुछ क्लास नेम। ठीक है, क्लास नेम इक्वल टू देता हूँ मैं btn, और btn succeeds। तो मुझे देखो क्या मिलता है, बटन सक्सेस। इसको मैं सेव करता हूँ। तो अभी के लिए फिलहाल इसमें नहीं आया क्योंकि मैंने इसको रेंडर नहीं कराया। देखो अभी के लिए फिलहाल मैं क्या करता हूँ कि मैं इसके अंदर चलता हूँ, और यहाँ पर मैं चाइल्ड को मैं रेंडर करा दिया। ठीक है, देखो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, एक बटन मिल रहा है, जो कि इसका बटन कुछ इस तरीके से है। ठीक है, मतलब हम समझ सकते हैं कि हमारा बूटस्ट्रैप इसके अंदर इंप्लीमेंट हो चुका है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि अभी के लिए फिलहाल मैं इसको यहाँ से इस स्टाइलिंग को मैं हटा रहा हूँ अभी। ठीक है, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ से हटाता हूँ इसको। ठीक है, और चाइल्ड भी फिलहाल के रख देता हूँ। ठीक है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अब क्या है कि मैं चलता हूँ अपने ऐप कंपोनेंट में चलता हूँ, और यहाँ मैं चलता हूँ, और चलने के बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं एक डेटा सेंड करने वाला हूँ। ठीक है, चाइल्ड कंपोनेंट में डेटा इक्वल टू मैं रखता हूँ इसका नाम वैल्यू। ठीक है, तो उस वैल्यू को हमको सबसे पहले रखने के लिए, और ये वैल्यू कहाँ से आएगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अभी के लिए मैं अभी हटाता हूँ यहाँ से। ठीक है, अभी ऐसे मैं कंफ्यूज करोगे आप। ठीक है, तो div में आने के बाद आपको क्या करना है कि इसमें आना है, और ये सारे के सारे जो जो वैल्यूज है ना, ये सारे के सारे वैल्यू जो इस यूजर में आ चुके हैं ना, तो आपको क्या करना है कि करली ओपन करली क्लोज लेना है, और इसमें यूजर्स
यूजर डॉट मैप। ओके, अब इस मैप अपने आप में कॉलबैक फंक्शन लेता है और इस मैप में दो वैल्यू आपको आर्गुमेंट पास करने होते हैं। पहला मैं ले लेता हूँ एक वैल्यू कॉमा, एक मैं लेता हूँ इंडेक्स, ठीक है, जो कि आपको एक एरर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, आपने ले लिया, ठीक है। अब क्या करो कि आप रिटर्न करा लो कुछ वैल्यू, जैसे मैं यहाँ पर रिटर्न करा रहा हूँ चाइल्ड कंपोनेंट। ओके, देखो आपको चाइल्ड कंपोनेंट में आपके सारे के सारे चाइल्ड्स आपको मिल चुके हैं आपके इसके अंदर, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे कि इस डेटा को आपको यहाँ से भेजना है, इस डेटा को भेजना है कहाँ पर, मतलब ये सारी की सारी वैल्यू जो है ना, ये सारी की सारी वैल्यू आपको इस वैल्यू के अंदर चलाया, ठीक है। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ ले लूंगा, ठीक है। और जब इस वैल्यू को आपने ले लिया तो अब आपको क्या करना है, इसके अंदर एक आईडी पास करनी है, जो कि उस आईडी में आप रख दो इंडेक्स, ठीक है, जिससे आपको की प्रॉप्स की जो आपको आता है वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहां तक तो आपको समझ में आया होगा किस तरीके से आपने यहाँ पर काम किया, ठीक है। तो अब चूंकि मुझे यहाँ पर इसको रिसीव भी करना है, ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं मैं लूंगा क्लास, जैसे कि मैं लेता हूँ डॉट कंटेनर, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर आप एक रखो डॉट रो, ठीक है, एक और ले लिया आपने। इसके अंदर आप रखो एक रखो डॉट कॉल कॉल 9, ठीक है, ये रख दिया आपने। अब क्या है कि ये आपने एक तो बना लिया यहाँ पर आपने, ठीक है। तो अब क्या है कि इससे आपके क्या है कि कॉलम जो है ना, ये कॉलम 9 ले लेगा और बाकी का 3 आपको अलग से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, कॉलम में मैं चलता हूँ और इसके अंदर मैं एक h1 टैग पास करता हूँ, सॉरी, इसके अंदर मैं चलता h1 टैग पास करता हूँ और इस h1 टैग में आता हूँ और इसमें आने के बाद मैं आपको बताता हूँ इसमें कि इसका रखता हूँ नाम क्लास नेम इक्वल टू, मैं रखता हूँ इसका टेक्स्ट सेंटर। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मुझे रिसीव करना है तो मैं क्या करूंगा प्रॉप्स, ठीक है। अब चूंकि मैंने यहाँ पास किया है डेटा, तो मुझे यहाँ रिसीव करना पड़ेगा। किस तरीके से मुझे रिसीव करना पड़ेगा, मुझे प्रॉप्स डॉट डेटा। तो देखो आपको किस तरीके से आपकी सारी की सारी वैल्यूज आपको इसके अंदर मिल रही है। ये इसके बेटर एक्सपीरियंस के लिए मैं अलग से टैब खोल लेता हूँ इसके लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से मिल रहा है, मतलब ये कि इसने 9 कॉलम ऑलरेडी ले चुका है, ठीक है, जो कि आपको आपके लिस्ट जो है ना, एरे के अंदर जो लिस्ट है वो आपको इसके अंदर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अब क्या है कि इस डिव के बाद मैं क्या करता हूं कि मैं एक और लेता हूं, सॉरी, एक मैं लेता हूं इसमें कॉल 3, ठीक है, इसमें ले लिया आपने। अब इसके अंदर क्या करो आप कि आप ले लो एक बटन, ठीक है, और एक बटन लेने के बाद इसको आप बना लिया आपने बटन, ठीक है। और इस बटन का आप नाम रख दो, सपोज करते हैं कि अभी के लिए आप नाम रख दो इसका मैं रखता हूं इसका नाम रिमूव, ठीक है, रिमूव, क्योंकि मैं लिस्ट को मैं वहां से डिलीट करना चाहता हूं, ठीक है। ऐड बाद में करेंगे, पहले रिमूव का फंक्शनलिटी पहले देख लेते हैं किस तरीके से काम करना है, ठीक है। मैंने इसका नाम रख दिया रिमूव, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि इसका जो मैं क्लास नेम देता हूँ, इसका मैं देता हूँ अभी के लिए फिलहाल, चूंकि ये रिमूव का बटन है तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं रखता हूँ btn, और btn में रखता हूँ डेंजर। मतलब इससे क्या होगा कि आपका जो बटन का जो ये रहेगा, सॉरी यहाँ मैं गलत कर दिया, और यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा क्लास नेम इक्वल टू btn, फिर btn, और इसको मैं रखता हूँ डेंजर। ओके, तो यहाँ तक तो मैंने कर लिया। अब मैं देखता हूँ क्या आउटपुट क्या मिल रहा है मुझे। देखो आपको यहाँ पर मिल रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है, आपका बटन भी शो होने लगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से है, लेकिन अब क्या है कि मुझे इस
बटन के ऊपर एक फंक्शनैलिटीज मुझे देनी पड़ेंगी। वो कैसे देनी पड़ेंगी मुझे, वो मैं बताता हूँ। देखो जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जब भी आपको कुछ चीज लगानी होती है किसी भी इवेंट के ऊपर, तो एक आपके एक इवेंट होता है जो कि ऑन क्लिक नाम का, ठीक है, वहां पर मैं लगाने वाला ऑन क्लिक, ठीक है। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ कि मैं इस कंटेनर में मैं चलता हूँ और मैं रखता हूँ my3, अभी के लिए फिलहाल my3, ठीक है। और देखता हूँ क्या मुझे मिल रहा है। देखो अब ये सही लग रहा है, ठीक है, ऊपर से थोड़ा सा ठीक लग रहा है, ठीक है। तो अब क्या है कि मैं यहाँ चलता हूँ और यहाँ पर मैं लगाता हूँ एक ऑन क्लिक इवेंट होता है, ठीक है। तो उस ऑन क्लिक इवेंट में मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं पास करता हूँ, इनलाइन फंक्शन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, इसमें कॉलबैक फंक्शन मैं यहाँ पर पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्रॉप्स डॉट जो कि मैंने यहाँ से रिसीव किया है, उसी को मैं यहाँ पर रिसीव करने वाला हूँ प्रॉप्स डॉट रिमूव आइटम के नाम से मैं लग रखता हूँ, ठीक है, रिमूव आइटम्स, ठीक है। और इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि प्रॉप्स डॉट आईडी, यहाँ से मैंने क्या किया है कि आईडी मैंने भेजी है ना यहाँ से, ठीक है, जो कि इंडेक्स है, जो कि आपको ये डिसाइड करेगा कि कौन सा नंबर है, कौन सा इंडेक्स पर जो आपका एलिमेंट है कौन से नंबर को सिलेक्ट करेगा कि आप उस चीज को डिलीट कर सकते हो। मतलब कि अगर आपने अफगानिस्तान को मिटाया तो आपको ये रिएक्ट आपको ये आइडेंटिफाई कर लेगा कि हाँ भाई मुझे 0 1 2 यानी 2 को, यानी इससे आपको क्या होता है कि सारे के सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपको आइडेंटिफाई हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज समझ में आया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर चीजें काम कर रही हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि यहाँ पर मैंने रिमूव नाम का बटन बनाया, ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ ऐप कंपोनेंट में चलता हूँ, और ऐप कंपोनेंट में चलने के बाद अब मैं करता हूँ क्या कि इसको मुझे रिसीव करना पड़ेगा। यहाँ से मैंने जो भेजा ना, रिमूव आइटम्स को मैंने भेजा, तो मुझे यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा इस चाइल्ड कंपोनेंट में, ठीक है, इस चाइल्ड कंपोनेंट में, ठीक है। तो क्या करेंगे, रिमूव आइटम्स, ठीक है, आइटम्स इक्वल टू कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, वापस से आप रिमूव आइटम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रिमूव आइटम्स, ठीक है। अब देखो ये जो आपने यहाँ पर रिसीव किया ना, ये अपने आप में एक फंक्शन है जिसको आपको यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिफाइन करना पड़ेगा। डिफाइन करने का मतलब इसको आपको यहाँ पर आपको ये करना पड़ेगा, जैसे कॉन्स्ट, तो रिमूव आइटम्स, ठीक है, इक्वल टू मैं कॉलबैक फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है, मैंने बना लिया, ठीक है। अब जैसे कि आपने यहाँ बना लिया, तो अब क्या करेंगे कि आप यहाँ पर इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा यहाँ पर कि यहाँ पर मुझे एक आर्ग्यूमेंट पास करानी होगी जिसको डिलीट आईडी, ठीक है। अब देखते हैं कि मुझे डिलीट आईडी मुझे क्या मिल रहा है, ठीक है ना। कंसोल डॉट लॉग में जाएंगे और डिलीट आईडी, देखते हैं कि उसके अंदर मुझे क्या मिल रहा है। मैंने यहाँ पर पास तो कर दिया है, लेकिन रिमूव RMOVE रिमूव, ओके कर दिया। तो अब जैसे कि मैं यहाँ चलता हूँ और इंस्पेक्ट में जाऊंगा और कंसोल पर देखता हूँ कि मुझे क्या मिल रहा है। हाँ, तो देखो यहाँ पर क्या है कि आपको क्या मिल रहा है। अभी के लिए देखो आपको यहाँ पर आराम से देखो, आपको यहाँ पर देखो ये इंडिया जो है वो 0 इंडेक्स पर है, पाकिस्तान जो है आपको 0 यानी कि 1 के इंडेक्स पर है, यानी कि तो 0 1 2 3 4। अगर मैं इस श्रीलंका को मैं क्लिक करूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 4 मिलना चाहिए ना, 4 इंडेक्स नंबर मिलना चाहिए। तो देखो यहाँ पर मुझे 4 मिल रहा है, मतलब कि चीजों को हम यहाँ पर ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो मैंने काम कर लिया। अभी के लिए मैं इसको क्या करता हूँ कि इसको मैं फिलहाल मैं इसको करता हूँ कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है। अब क्या है कि मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर चलता हूँ मैं यूजर यूजर डॉट मैं फिल्टर करता हूँ, फिल्टर सॉरी FILTR फिल्टर, मैं फिल्टर करता हूँ। फिल्टर भी अपने आप में कॉलबैक फंक्शन लेता है, और कॉलबैक फंक्शन लेता है मुझे क्या मिलना चाहिए यहाँ पर, मुझे वैल्यू कॉमा आईडी, ये वही आईडी है जो मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से किया आपने, अब रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ पर क्या रिटर्न कर रहे हैं आप, यहाँ पर एक आईडी जो नॉट इक्वल टू डिलीट आईडी होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू डिलीट आईडी,
ठीक है। अब क्या है कि चूंकि मुझे ये वैल्यू देगा मुझे यहाँ पर, ठीक है, जब ये मुझे वैल्यू देगा तो मुझे किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ेगा। तो लिखूंगा मैं कॉन्स्ट फाइनल यूजर, फाइनल यूजर इक्वल टू, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि इसको मैं यहां से जाऊंगा और सेट यूजर, यानी कि जो मैंने यहाँ जो मेरा गेटर और सेटर फंक्शन है, सेट यूजर में आऊंगा और इस फाइनल यूजर को मैं देखूंगा, ठीक है, फाइनल यूजर को मैंने यहाँ पर देखूंगा, ठीक है। तो अब जैसे मैंने इसको सेव किया, अब देखो यहाँ पर क्या है कि मैं देख पा रहा हूं कि मैंने यहाँ पर क्या किया कि वो फंक्शनलिटी मुझे मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो मैं देखता हूँ, मैं करके यहाँ से, मैं अगर इंडिया को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, देखता हूँ कि ये रिमूव होता है कि नहीं होता है। देखो यहाँ से रिमूव हो चुका। पाकिस्तान को मैं यहाँ से रिमूव, अगर मैं रिमूव करना चाहूँ, देखो ये भी होने लगा, ठीक है। श्रीलंका को चाहूँ, देखो श्रीलंका भी यहाँ से होने लगा। मतलब आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि किस तरीके से मैंने यहाँ से लिफ्टिंग स्टेट टाइप का कॉन्सेप्ट लिया है। चूंकि मैंने यहाँ पर क्या किया है कि एक मैंने यहाँ से डेटा पास किया था यहाँ से चाइल्ड के थ्रू, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से क्या किया कि रिमूव प्रॉप्स डॉट रिमूव आइटम्स, ठीक है। चूंकि एक रिमूव आइटम जो है एक तरह का फंक्शन है जो कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इसको भेज रहे हैं, ठीक है, इस बटन के थ्रू, इस चाइल्ड कंपोनेंट से इस ऐप कंपोनेंट पे हम यहाँ से भेज रहे हैं, जो कि हम यहाँ पर इसको रिसीव कर रहे हैं रिमूव आइटम के नाम से, और इसको एक करली ओपन करली क्लोज में इसको हम ले रहे हैं और इसको हमको यहाँ पर डिफाइन करना होता है, ठीक है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन किया, ठीक है। और इस डिलीट आईडी एक आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, जिससे हमको हमारा क्या होता है कि सारे के सारे आईडी जितने भी एलिमेंट्स हैं, यानी कि 0 1 2 3, इसको मैंने यहाँ पर गेट किया। उसके बाद मैंने क्या किया कि इसके ऊपर मैंने फिल्टर लगाया, यानी कि इस यूजर में ये सारे के सारे डेटा फिल्टर लगाया, ठीक है। फिल्टर लगाने के बाद इस आईडी, यानी कि वही आईडी जो डिलीट आईडी के बराबर नहीं हो, उसको आप हटा दो, ठीक है। मतलब ये कि जो मुझे चाहिए, यानी कि जो मुझे रिमूव आइटम पर जब मैं क्लिक करूं तो आईडी के इक्वल नहीं होना चाहिए, इसके लिए वो हट जाता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि इसके लिए आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर एक मिल रहा है, आपको एक वैल्यू मिल रही है जिसको हमें एक स्टोर करा है फाइनल यूजर में, और इसको हमने सेट यूजर करा दिया। मैंने कि इसका मतलब है कि यहाँ पर मैंने क्या किया, इस सेट यूजर में मैंने इसको सेट कर दिया फाइनल यूजर, जो कि आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखो आप यहाँ पर चाहो तो सारे के सारे डेटा को आप भेज दिया आपने, ठीक है। वापस से मैं रिफ्रेश करता हूँ। जब मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ तो यहाँ पर क्या है, देखो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, वापस सारे डेटा मिल रहे हैं। अगर आपको नेपाल को उठाना तो यहाँ से आप क्लिक करोगे तो ये हट जाएगा, अफगानिस्तान करोगे अफगानिस्तान हट जाएगा। तो देखा आपने किस तरीके से आपका लिफ्टिंग स्टेटअप काम कर रहा है, ठीक है। होप गाइस कि आपको ये वाला वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको किसी तरीके का डाउट है अगर है तो प्लीज आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाइए और जाकर के आप पूछिए, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। Thank you so much.